बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दबाकर मारा। नो प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी और उसने अपने परीक्षण के दौरान जूनियर और नर्स के साथ मिलकर काम किया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों का देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उसे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। 2024 8 अगस्त की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी मां का फोन कॉल आया। मां ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ मैं ठीक हूँ। उस समय वो मरीज देखने जा रही थी। यह उनका आखिरी संवाद था। माँ को यह संतोष था कि उनकी बेटी अपने काम में व्यस्त है और सुरक्षित है, लेकिन नियति तो कुछ और ही खेल खेल रही थी। 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगी के साथ बैठकर हंसी मजाक के खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्हें कहा कि मैं काफी थक चुकी हूँ और अब सोने के लिए 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब वो किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को वो भयानक कॉल आया तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और दोनों ही घबराते हुए अस्पताल की ओर भागे। और जब वो अस्पताल पहुँचे तो वहाँ का दृश्य किसी रहस्य से कम नहीं था। अस्पताल के गलियारों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर अधनग्न अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आँख, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। बेटी की हालत देखकर पिता और मां दोनों टूट जाते हैं और अब कहने सुनने की कोई शब्द ही नहीं बचा। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ये खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी।
डॉक्टर और नर्स ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दी। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत ही तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन इसे एक आत्महत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की। हालांकि घटनास्थल की स्थिति, महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी, ये सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गया था। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। खैर, जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास सीसीटीवी के सारे फुटेज खंगाले गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। जांच के दौरान संजय राय नाम का एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहयोग के रूप में कार्य करता था। वो अस्पताल में आता जाता था और उसे संदेह की निगाह से अब देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उस ब्लूटूथ डिवाइस को चेक किया, जो कि बुरी हालत में टूटा हुआ था, ये डिवाइस संजय राय का निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छिपी हुई नहीं थी। उसने कई शादियां की थी और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो अपनी पत्नियों को छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी की मौत भी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी और वो खुद को पुलिस वाला बता रहा था। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद उसने तो पहले किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरह से मारा पीटा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत था कि उसने कितनी क्रूरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो पाए, जो उसके अपराधी होने के और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 64 धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और सियालदा अदालत में उसे पेश किया। बाकी अभी यह मामला चल ही रहा है, हो सकता है इसमें कुछ और भी नए खुलासे हो। इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा पर जा रहा है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से छोटे बच्चों को सिखाना हो कि नारी शक्ति ही जीवन है। बाकी अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर